ये क्या बता पाएंगे अली की अली का मकाम क्या है? आओ सुनो, सुन्नी बताता है हैदर कर्रार को वो क्या मानता है। तुम्हें मालूम नहीं है हैदर कर्रार हमारे लिए क्या मकाम रखते हैं। ए मेरे अजीज, आज ही मैंने जुमा में कहा हमारा सिलसिला नबी तक उस वक्त तक नहीं पहुंचता जब तक हम अली का नाम नहीं लेते। वो बाबे इल्म हैं। आओ मैं तुम्हें बताता हूँ, शियों से अली की फजीलत सुनते हो, सुन्नी से सुन के सुनो। मौला अली करमल्लाहु वजहुल करीम को हम वो मानते हैं कि अली खुद ऐलान करते हैं मैं उस वक्त तक दूसरा सजदा नहीं करता जब तक पहले सजदे में अपने रब के जलवे नहीं देखता। हम उस अली को तस्लीम करते हैं जो कहता है कि कुरान की पूरी तफसीर तो दूर की बात है, सूरह फातिहा की अगर मैं तफसीर लिखने बैठ जाऊं तो 70 ऊंटों को बोझल करना पड़ जाएगा। हम उस हैदर कर्रार को तस्लीम करते हैं जो जिब्राइल अमीन आकर उनके बारगाह में सवाल करते हैं, ए अली तुम कहते हो हर चीज का जवाब देते हो, हर चीज तुम्हें मालूम है, बताओ इस वक्त जिब्राइल कहाँ है? कौन पूछ रहा है? जिब्राइल पूछ रहे हैं। मौला अली ऊपर देखते हैं, दाएं बाएं नीचे देखा और मुस्कुरा कर कहा मैंने देख लिया सब जगह जिब्राइल कहीं नहीं दिखते, और अगर वो कहीं नहीं है तो शायद सवाल करने वाला ही जिब्राइल है। मौला अली करमल्लाहु वजहुल करीम वो सहाबी हैं जिन्होंने जिब्राइल को अपने मजमे में पहचाना। हम सुन्नी इन बातों को तस्लीम करते हैं। और मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बरमला ये ऐलान फरमाया था, मन कुन्तु मौला हो फहादा अलीयुन मौला, मैं जिसका आका हूँ अली उसका आका है। हमने जब नबी को कह दिया सबसे औला व आला हमारा नबी, जहाँ हम अपने नबी को आका समझते हैं, मेरे नबी के फरमान के मुताबिक मौला को भी हम अली को भी अपना आका समझते हैं। हम सुन्नी अली करमल्लाहु वजहुल करीम की निस्बत ये समझते हैं हमारे सिलसिले उस वक्त तक खत्म नहीं होते जब तक अली की बात ना हो। लेकिन तुम्हारी तरह नहीं खटमलो, हम तुम्हारी तरह से अली की फजीलत नहीं बयान करते जो ये कहते हैं अली रब्बुल अरबाब है, अली खालिक अल्लाह है, मुआज़ अल्लाह रब्बिल आलमीन। हम वो बातें नहीं कहते जो तुम कहते हो कि नबूवत असल अली को मिलने वाली थी, अली सो रहे थे तो जिब्राइल भूल कर मोहम्मद को दे गए। हम वो फजीलत नहीं बयान करते। हम तो कहते हैं मौला अली करमल्लाहु वजहुल करीम को कि इन्हें जो कुछ भी फजीलत मिली है वो रसूलुल्लाह के शरफ से मिली है, मेरे आका की निस्बत से भी मिली है। अली अली इसलिए है कि जब पैदा हुए थे तो रसूलुल्लाह का लुआबे पाक पिया था। अली इसलिए अली हैं। अली की अपनी फजीलत उनकी साथी नहीं है, ये मेरे आका की अता की हुई है। रसूल करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के लिए हैदर कर्रार उस वक्त खड़े हुए थे जब सारे मक्का वालों ने इनकार किया था, जब पूरे मजमे में हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ऐलान फरमा रहे थे है कोई मेरे दीन की तकवीयत के लिए खड़ा होगा। मजमे में बड़े बड़े लोग थे, लेकिन 9 साल की उम्र में अली मुर्तदा खड़े होते हैं, कहते हैं ए मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मैं मानता हूँ आप अल्लाह के रसूल हैं। यह पहला मुसलमान था जो पूरे मक्का में बरमला कहता है ऐ नबी जो तुम आए हो दीन लेकर के वह सच्चा दीन है। मेरे नबी ने यह नहीं कहा 9 साल का बच्चा इतने बड़े दीन की कहां लेकर ये जिम्मेदारी चलेगा, नहीं, मेरे आका ने उसी दिन दुआ के लिए हाथ उठाया, ऐ मौला इस 9 साल बच्चे की टांगों में कुव्वत अता कर दे। उस कुव्वत का आलम यह है, अल्लाह अल्लाह खैबर की जंग में चलो, हैदर कर्रार की शुजाअत देखो। खैबर की जंग हो रही है, यहूदियों का ऐसा किला जिस पर उन्हें नाज था कि पूरी दुनिया की सुपर पावर मिलकर के भी उनके किले को तोड़ नहीं सकती, मगर मेरे नबी तशरीफ ले गए हैं। किले का मुहासरा हो चुका था, जंग नहीं हो पा रही थी, यहूदी ऊपर से तीर फेंकते थे, सहाबा पीछे हट जाते थे। एक रात मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सहाबा की इस पसपाई को देख करके ऐलान करते हैं, ए सहाबा आज सो जाओ, आज सो जाओ, कल सुबह होने दो, मैं ये झंडा उसके हाथ में दूंगा जिसको अल्लाह भी पसंद करता है, उसका नबी भी पसंद करता है। सहाबा कहते हैं हुजूर का इतना फरमाना था, नींद किसको आए, नींद किसको आए। मेरे आका के इस फरमान पर सारे सहाबा जागते रहे, पता नहीं सुबह झंडा किसके हाथ में होगा। मजमे में सुबह फजर के बाद सारे जमा थे, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम झंडा लेकर खड़े हैं कि आज का अलम, आज के खैबर का अलम उसके हाथ में दिया जाएगा जो अल्लाह और उसके रसूल को महबूब है। हुजूर ने सब जगह नजरें दौड़ाई, उसके बाद सहाबा कहते मेरा नाम होगा, मेरा
नाम होगा। अचानक मेरे आका की जुबान से निकला, अली इब्ने अबी तालिब कहाँ है? उस वक्त वह मजमे में भी नहीं थे, मजमे में भी नहीं थे। कहा या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, कल रात बीमार हो गए, बुखार आया है, आंखें लाल हो गई हैं, आशूबे चश्म, आंखें बहने की बीमारी आती है, आशूबे चश्म आ गया है, आंखें लाल हो गई हैं, आंखें बहुत ज्यादा दुख रही हैं, इसलिए सोए हैं। कहा जाओ उठा लाओ, जाओ उठा लाओ। उठ करके आए, उसी हालत में आए, बुखार ज्यादा बदन है, आंखें तप रही हैं और आंखों से पानी रवा है। मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वो अलम हैदर कर्रार के हाथ में दिया। कहा अली जाओ, आज की फतह अल्लाह ने तुम्हारे नाम लिखी है। किसी सहाबी ने ये नहीं कहा इतनी बड़ी जंग का अलम बीमार के हाथ में दिया, आशूबे चश्म के हाथ में दिया, नहीं। सहाबा का ये यकीन था जिसके हाथ में मेरे आका परचम पकड़ा है, पूरी दुनिया उलट पलट हो जाएगी, फतह उसके कदमों में ही होगी। देखा भी सहाबा ने। हजरत अली करमल्लाहु वजहुल करीम उस दिन बीमार थे। अल्लाह अल्लाह, बीमार का हाल जब ये है तो फिर सेहत का हाल क्या होगा। हैदर कर्रार ललकारते हुए खैबर के यहूदियों को पुकार रहे हैं, आ जाओ, जिसकी माँ ने जन्म दिया है वो मेरे सामने आए। उस वक्त एक मरहब नामी बड़ा यहूदी था जिसको नाज था कि वो 1000 से अकेला लड़ सकता है, अकेला लड़ सकता है। वो गरजते हुए आया, है कोई आज मुसलमानों में जो मेरे मुकाबले में आए? हज़रत अली करमल्लाहु वजहुल करीम ने एक ही जवाब दिया, पूरा शेर मुझे याद नहीं। कहा अनल्लज़ी सम्मा का हैदरा, ए आदमी तू मेरे सामने आया है, आजा, मेरी माँ ने मेरा नाम हैदर रखा है। हैदर किसे कहते हैं तफसील में जाऊंगा, अरबी की खुसूसियत पर बड़ी लंबी बहस हो जाएगी। अरबी में सिर्फ शेर के लिए 1000 लफ्ज आते हैं। शेर के लिए असद भी कहते हैं, गजनफर भी कहते हैं। शेर को जो है जैसे इंग्लिश में लायन है, टाइगर है, थोड़ी थोड़ी सी तकसीम के बाद अरबी में शेर को असद भी कहते हैं, गजनफर भी कहते हैं, अब्बास भी कहते हैं, हैदर भी कहते हैं, कई नाम आते हैं। लेकिन शेर सब एक ही तरह के नहीं होते हैं, शेर सब एक ही तरह के नहीं होते। हैदर उस शेर को कहते हैं जो बार बार पलट करके हमला करता, कभी हार नहीं मानता, पछाड़ता हुआ। हैदर कर्रार अली करमल्लाहु वजहुल करीम उस मरहब के पास आए और इस जंग का पांसा उसी वक्त पलटा। थोड़ी ही देर के बाद वो गुर्राते हुए जैसी आया, आपने अपनी तलवार से उसके सर पर मारा, जिसकी वजह से उसका सर 2 टुकड़े होकर जमीन पर आया। मरहब वो यहूदियों का रईस सरदार चंद सानेहात में, चंद लम्हात में जमीन पर आया। उस वक्त पूरे मुसलमानों ने नारे तकबीर बुलंद की थी। सबसे पहला जो कत्ल बदर में भी हुआ था वह हैदर कर्रार ने ही फरमाया था। अली करमल्लाहु वजहुल करीम ने वहां पर अब्दुवुद को मारा था। और हर जंग में मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपना नायब बना करके जिसे भेजते, हम सुन्नी उस फजीलत के कायल हैं, हम उस फजीलत के कायल हैं। मौला अली करमल्लाहु वजहुल करीम के साथ इतना ही नहीं, 9 साल की उम्र में मेरे आका ने जो दुआ दी उनको, उस दुआ का समरा ये है, फतह हो गया खैबर, लेकिन उसका दरवाजा जो था वो इतना भारी था कि 40 सहाबा मिलकर उसे हिला रहे थे, हिल नहीं रहा था। 40 सहाबा, मैं समझता हूं उस वक्त के सहाबी की एक ताकत, एक सहाबी की ताकत आज के 100 बॉडी बिल्डर की ताकत होगी। आज के जो 100 बॉडी बिल्डर, एक कच्चे बॉडी बिल्डर नहीं, जो अच्छे बॉडी बिल्डर हैं, उनकी 100 जवानों की ताकत के बराबर एक सहाबी की ताकत होगी। उस जमाने के 40 सहाबा खैबर के फाटक को हिला रहे थे, नहीं हिल रहा था। सबों ने फिर यही कहा, अली को बुलाओ, अली को बुलाओ। साहबा ने हजरत अली को बुलाया। बुखार ज़दा है, आशुबे चश्म है, मरहब को अभी मार करके आया है। साहबा ने कहा फाटक हिलता नहीं। हजरत अली करमल्लाहु वजहुल करीम एक हाथ में अलम पकड़े हुए थे, एक हाथ में परचम है, दूसरे हाथ से आपने उस फाटक को, उस दरवाजे को धक्का दिया। साहबा कहते हैं हमने देखा गैबी ताकत पता नहीं अली के अंदर कहां से आई थी, वो एक हाथ से हिला और तकरीबन 40 गज
दूर जाकर के गिरा, वो हैदर कर्रार की ताकत है। खैबर के इस किले को फतह करने में ये सहरा अली के नाम पर जाता है। इसीलिए आज भी हम कहते हैं फातह खैबर हैदर कर्रार। सुन्नी उस फजीलत के कायल हैं। हम तो कहते हैं ला फता इल्ला अली, ला सैफा इल्ला जुल्फ़िकार, कुव्वत परवरदिगार, कुव्वत यज़दां, शेर यज़दां, कुव्वत परवरदिगार, ला फता इल्ला अली, ला सैफा इल्ला जुल्फ़िकार। यानी हम उस अली को मानते हैं जिसके पास कुव्वत थी तो वो अल्लाह की दी हुई कुव्वत थी। अगर नौजवान का जिक्र आए कभी तो हम जवान किसको कहते हैं? सिर्फ उछल कूद करने वाले को नहीं, हकीकत में अरबी में जवान कहते हैं अली जैसा हो। हकीकत में जवान का लफ्ज फिट बैठता है किस पर? हैदर कर्रार पर। जानते हो उस वक्त उम्र क्या थी होगी उनकी? उम्र क्या थी? नौजवानों को अपनी झोली में झांकना चाहिए, मेरे लिए भी, सबके लिए भी। अली करमल्लाहु वजहुल करीम की उम्र उस वक्त सिर्फ 26 साल की थी। हैदर कर्रार का वो मकाम देखो जहां कुव्वत और ताकत इस मकाम को पहुंची हुई है। नौजवानों, कभी उस अली से पूछा आपने ये ताकत आई कहां से आपको? ये कुव्वत कैसे आई? ये वो नहीं है जो जिम में बनाई हुई बॉडी थी। वो अली इब्ने तालिब काजू बादाम और महंगी ग़िज़ाएं खा करके बनाई हुई जिस्म के मालिक नहीं थे। अली तो वो थे जो दिन भर बागीचे में काम करते थे और शाम को 2 दिरहम तनख्वाह लाते थे। 2 दिरहम तनख्वाह लाते थे। मौला अली करमल्लाहु वजहुल करीम के घर में एक बार सैयदा कायनात फातिमा ज़हरा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा की कनीज सैयदा फिज़्ज़ा ने मन्नत मांग ली थी, बच्चे बीमार हैं, सही हो जाएंगे तो हम सब मिलकर के रोजा रखेंगे। 3 रोजे रखने की मन्नत मांगी थी, बच्चे सही हो गए, हसनैन करीमैन सही हो गए, तो अब मन्नत पूरी करनी थी, रोजा रखे। रोजे में इफ्तार क्या करें? हजरत अली रज़ियल्लाहु तआला अन्हु आटा लेकर के आए, 5 रोटियां बनी। कितनी? 5। घर में भी 5 ही लोग थे, हजरत अली, हजरत फातिमा, हसनैन करीमैन और फिज़्ज़ा कनीज। 5 रोटियां बनी, लेकिन इफ्तारी के लिए बैठे थे। उसी वक्त एक बाहर से किसी फकीर ने आवाज दी, मिस्कीन हूं, मुझे कोई खिला दे। सैयदा कायनात ने वो 5 रोटियां झोली में डाल दी, पानी पी करके इफ्तार किया, पानी पी करके इफ्तार किया। मन्नत का और भी एक रोजा था, 2 रोजे और थे, दूसरे दिन रोजा रखे। रोजे के आलम में हजरत अली रज़ियल्लाहु तआला अन्हु फिर काम के लिए चले गए बागीचे में, 2 दिरहम लेकर के फिर आटा लेकर के आए। आज दफ्तर खान पर दूसरे दिन का रोजा क्या होता होगा? यहाँ पहले दिन के रोजे में चक्कर आते हैं, दूसरे दिन के रोजे पर दस्तरखान पे फिर 5 ही रोटियां थी। एक यतीम बच्चा आकर खड़ा हो गया, कहा अहले बैत का घराना है, कोई मुझे खिला सकता है? सैयदा कायनात ने पूरी 5 रोटियां दी थी, एक दे देते, 4 रख लेते, पूरी दे दी। पानी पी करके रोजा रखे। तीसरा भी रोजा था, तीसरे दिन भी काम करने के लिए, तीसरे दिन भी आए और फिर 5 रोटियां बनी। आज इफ्तार के लिए बैठे थे तो जेल से छूटा हुआ एक कैदी आ गया। पहले दिन मिस्कीन आया, दूसरे दिन यतीम आया, तीसरे दिन एक कैदी आया, कहा बड़े दिन हो गए अच्छा खाना खा करके, मैं कहीं और क्यों जाऊं, मैंने सोचा अली के घर जाऊं, यहां से कुछ तो मिल ही जाएगा। 5 रोटियां फिर उठा के दे दी। 3 दिन रोजा भी और इफ्तार भी नहीं। क्या हालत होगी? हैदर कर्रार की ताकत को तुम महसूस नहीं कर सकते। सेम वही चीज जो उस्मान गनी की दौलत नहीं समझ सकते, इसी तरह हैदर कर्रार की ताकत भी समझ में नहीं आएगी। उनका कैलकुलेशन नहीं हो पाएगा माल का, और इनको तोलने वाला कोई वजन नहीं हो सकेगा। हैदर कर्रार की ताकत क्या थी, मैं समझता हूं कोई वजन उनको तोल नहीं सकेगा। उस दिन भी बगैर इफ्तार किए पानी पर थे, लेकिन पेट पीठ से लग गया है। बच्चे किनारे बैठे हैं, रसूल करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम घर में आए, बात करने की सकत नहीं थी। हुजूर ने पूछा ये क्या हाल है? हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अभी पूछ रहे थे, जिब्राइल आयत लेकर आ गए, युतइमून अत्ताम अला हुब्बिही मिस्कीनन व यतीमन व असीरा। ऐ रसूल, ये वो घराना है जो अल्लाह की मोहब्बत में कभी मिस्कीन को खिलाता है, कभी यतीम को खिलाता है और कभी कैदी को खिलाता है। और अल्लाह इनका इम्तिहान ले रहा था। ऐ रसूल, जन्नत से इनके लिए दस्तरखान भेजा गया है।
खाने नेमत उनके घर में उतरा, जन्नत से खाना आया। खाना खाने के बाद जानते हो जिब्राइल अमीन ने बताया, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कह दें मुबारक हो अली, मुबारक हो फातिमा, वो मिस्कीन आया एक दिन, यतीम आया एक दिन, कैदी आया, वो कोई यतीम कोई मिस्कीन कोई कैदी नहीं था, वो तो अल्लाह के फरिश्ते थे जो अहले बैत का इम्तिहान ले रहे थे। अहले बैत इम्तिहान में कामयाब हो गए। अली करमल्लाहु वजहुल करीम का हाल वो है। मैंने एक वाक़या पढ़ा था, हज़रत उस्मान गनी ने एक दिन दावत की थी हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की। ये मैंने अपने अरबी अहादीस में नहीं पढ़ा, उर्दू की किताबों में मिलता है। मैं इस रिवायत की तस्हीह और तज़ईफ से बहस नहीं करता, लेकिन बात पते की है। हज़रत उस्मान गनी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु हुजूर को बुलाया अपने घर सहाबा के साथ खाने के लिए, लेकिन पीछे चलते चलते हज़रत उस्मान गनी हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कदम गिनते जा रहे थे, कदम गिनते जा रहे थे। तो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब घर के करीब पहुंचे तो पूछा, उस्मान मेरे घर तक कदम क्यों गिनते आए? कहा, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, उस्मान की ये ख्वाहिश है कि आज आप मेरे घर तशरीफ लाएं, जितने कदम मेरे घर तक आपके पड़े हर कदम के बदले एक गुलाम आजाद करूं। उस जमाने में एक गुलाम को आजाद करना, फिर मैं बताऊं, इस जमाने के 1 लाख रुपए देने के बराबर है। इस जमाने के 1 लाख देने के बराबर है। कदम कितने पड़े होंगे, उतने गुलाम हज़रत उस्मान गनी ने आजाद कर दिए। हुजूर की शान से जियाफत की। ये हज़रत अली भी उस दावत में थे। घर आए तो आप गमगीन थे। गमगीन क्यों ना हो, नेकियों में सबकत हासिल करने का जज्बा हर एक को होना चाहिए। काश मेरे पास माल होता तो मैं भी ऐसी दावत करता। सैयदा कायनात फातिमा ज़हरा ने महसूस कर लिया। पूछा, क्यों गमगीन है? कहा, उस्मान ने ऐसी दावत की, हुजूर के हर कदम के बदले गुलाम आजाद किए। हजरत फातिमा ने कहा, जाएं आप भी दावत दें, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को आप भी बुलाएं, आप भी कदम गिन करके आए। कहा, फातिमा हमारे पास माल कहाँ, हम इतना माल कहाँ से खैरात करेंगे, कहाँ खर्चा करेंगे। हजरत फातिमा का तवक्कुल देखो, कहती हैं, ए अली हम बड़े नहीं तो क्या हुआ, हमारा अल्लाह बहुत बड़ा है, अल्लाह बहुत बड़ा है, इंतजाम करेगा रब ताला। हजरत अली ने यह भी नहीं कहा औरत की बात सुनकर के कहाँ जाएं, वो दुख्तरे रसूल थी, यकीन किया और गए। आका कल वहां गए थे, आज हमारे यहाँ आ जाए। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दावत कबूल फरमा ली। सहाबा को कहा, चलो साथ चल। हजरत अली गिनते गए कदम। फातिमा ने कहा है, गिनते हुए घर तक आए। हजरत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु जब घर पर पहुंचे तो हजरत फातिमा से पूछा, क्या बनाया है? कहा, छोटा सा हांडी में जो कुछ भी है बना लिया। हुजूर अकरम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की बारगाह में खाना पेश किया गया, जो था सहाबा खाते रहे। उस दस्तरखान पर जितने सहाबा आए सब खाए, उस हांडी का खाना खत्म ही नहीं होता। मेरे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम मुस्कुराने लगे। ऐ सहाबा, जानते हो इस हंडिया में जो आज तुमने खाया है ये जन्नत का खान है। फातिमा की ख्वाहिश पर रब्बे जुल जलाल ने नेमते जन्नत उतारी है। बात इतनी सुनी, हज़रत अली करमल्लाहु वजहुल करीम खुश हो गए। फातिमा तेरी बात पर अल्लाह ने हमारी लाज रख ली। दावत शानदार हुई, लेकिन कदम मैंने गिने इतने इतने हो गए हैं, गुलाम कहाँ आजाद करें। हज़रत फातिमा ने मुसल्ला बिछाया और सजदे में चली गई। ए मौला, तूने मेरी लाज रख ली, मैंने तेरे रसूल की जियाफत की, मेरे शोहरे नामदार अली का दिल रख ले। इनकी ख्वाहिश थी कि हर कदम रसूल पर एक गुलाम आजाद करें। हैसियत नहीं है मेरे मौला। वो दुआ करती रही। थोड़ी देर के बाद हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बाहर से तलब किया, अली कहाँ हैं, फातिमा कहाँ हैं? अंदर से आए सहाबा थे। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुस्कुराने लगे। कहा, जिब्राइल आए थे, अभी मुझे ये सलाम सुना करके कहा है, रब ताला फरमाता है बशारत दे दो जाकर रसूल को। फातिमा ने दुआ किया, अली ने रसूल के कदम गिने, अल्लाह ने हुजूर के हर कदम के बदले एक एक जहन्नमी को आजाद कर दिया है। उस्मान गनी ने दुनिया के गुलाम आजाद किए थे, मौला ने अली का दिल रखने के लिए जहन्नमियों को आजाद किया है। हम उस अली की फजीलत को मानते हैं जिसका दिल रखने के लिए मौला जहन्नम से गुलामों को आजाद कर दे। हैदर कर्रार का घर मामूली घर नहीं है। जिस घर में हजरत अली रहते थे, जानते हैं हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर वही कहाँ कहाँ उतरती थी। जंग में हैं जिब्राइल आ जाते थे, पहाड़ पर हैं जिब्राइल आ जाते थे, मस्जिद नबवी में हैं जिब्राइल आ जाते थे, वही लेकर आते थे, आयतें लेकर के आते थे।
उनके लिए वक्त कभी रात में आए, बिस्तर आयशा पर हैं, आ गए जिब्राइल अमीन आयतें लेकर के। हुजूर मस्जिद नबवी पे मुसल्ले पे हैं, आयतें आ गई। नमाज की हालत में हैं, आयतें आ गई। जिब्राइल अमीन का काम ही था आयतें लेकर के आना। जिब्राइल अमीन का काम ही था आयतें लेकर के आना। 23 साल तक पता नहीं कितनी मर्तबा जिब्राइल आए, लेकिन एक एक्सेप्शन आपको मैं ये भी बता दूं, हुजूर सैयदुल अंबिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जहां भी हैं, जिब्राइल वक्त हुआ, अल्लाह का हुक्म हुआ, कुरान की आयतें लेकर के आए। लेकिन उस वक्त जब रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फातिमा के घर में होते, अगर अपनी बेटी के घर में होते, हैदर कर्रार के घर में होते, और अगर आयतें लानी होती, जो जिब्राइल जंगों में आए, पहाड़ों पे आए, मस्जिदों में आए, मुसल्ले पे आए, फातिमा के घर की चौखट पर खड़े हो जाते थे और अंदर से आवाज लगाते, या रसूल अल्लाह, अपनी दुख्तर से कह दें, पूछ लें जिब्राइल को अगर आने की इजाजत हो तो आ जाए, आयतें लेकर के आए। इसीलिए बिरादर आला हजरत फाजिल बरेलवी इमाम ज़मन ने कहा है, बेइजाजत उनके घर में जिब्राइल आते नहीं, बेइजाजत उनके घर में जिब्राइल आते नहीं। कद्र वाले जानते हैं इज्जो शान अहले बैत। हम तो जानते हैं अहले बैत किसे कहते हैं, हम तो दामाने अहले बैत के लिए तो दुआ करते हैं। शेख सादी ने हमें ये दुआ सिखाई है, खुदाया बहक़ बनी फातिमा के बरकौल ईमा कुनम खातिमा, अगर दावतम रद कुनी वर कबूल, मनो दस्त दामाने आले रसूल। आज भी मालूम है आपको, एक दुआ हुजूर ताजुल शरिया रहमतुल्लाह तआला अलैह अपने शहजादे को लिखवा करके गए, और वो दुआ आज सबको दी भी गई है, नहीं दी गई है तो जमात रज़ाए मुस्तफ़ा के जो मुतर्रिक अराकीन धारवाड़ में भी थे, उन्होंने पंफलेट बांट करके सबको शाया किया। सुन्नी कौन होते हैं वो सुनो पहले। हमें तुम ताना देते हो कि अहले बैत से मोहब्बत नहीं करते, आओ हमारे घर की चौखट पर आज भी लिखा हुआ है, ली खमसतुन उतफी बिहा हर्रल वबाइल हातिमा, ली खमसतुन उतफी बिहा हर्रल वबाइल हातिमा, अल मुस्तफ़ा वल मुर्तदा वबनाहुमा वल फातिमा। यह अरबी का शेर है जिसका तर्जुमा मैं बताता हूं। कोरोना वायरस फैला है, कोरोना वायरस फैला है, लोग परेशान हैं, लेकिन बरेली की सरजमीन से जो वजीफा दिया जा रहा है, ये वजीफा के चौखटों पर लगा लो ऐ सुन्नी मुसलमानों, ली खमसतुन उतफी बिहा हर्रल वबाइल हातिमा, मेरे पास 5 ताकतें हैं। इस शेर का मतलब क्या है, मेरे पास 5 ताकतें हैं, जिन ताकतों से मैं हर दुनिया की बुरी गर्मी और वबा को दूर करूंगा, हर बुराई को मैं दूर करूंगा। वो 5 ताकतें क्या हैं, अल मुस्तफ़ा वल मुर्तज़ा वबनाहुमा वल फातिमा। एक नबी करीम की ज़ात है, दूसरे हैदर कर्रार की ज़ात है, तीसरे और चौथे उनके शहजादों की ज़ात है, और 5वें नंबर पर फातिमा की ज़ात है। हम हैं जो पंजतन पाक को मानते भी हैं, हाँ ये जो चाहते हैं वैसी मोहब्बत हम नहीं कर पाएंगे। तुम अगर कहोगे काली पट्टियां बांधना पड़ेगा, काले कपड़े पहनना पड़ेगा, जंजीर मारना पड़ेगा, तलवार से कूटना पड़ेगा, माथा पीटना पड़ेगा, हम ऐसी मोहब्बत नहीं। हम सरे आम गमे हुसैन का नीलाम नहीं करते, हम जिंदा जावेद का मातम नहीं करते। अरे मातम वो करे जो हुसैन को मुर्दा समझे, हम तो कुरान की आयतों से हुसैन को अपने मजमे में जिंदा समझते हैं, हम जिंदा समझते हैं। हम अली के घराने से जो मोहब्बत करते हैं उस पर जरा बराबर भी कोई ताना ना मारे। और एक बात याद रखें ऐ सुन्नियों, कभी कोई तुम्हें ताना मारे तो सर्टिफिकेट देने वाला ये होता कौन है? हमें अहले बैत की मोहब्बत की सर्टिफिकेट इनसे क्या चाहिए जिनके खदो खाल सही नहीं, जिनके अमाल सही नहीं। अरे ये वो लोग आज हमसे पूछ रहे हैं हुसैन की मोहब्बत में तुम जुलूस क्यों नहीं निकालते, मुहर्रम के पंजे क्यों नहीं उठाते। तुम हमसे मोहब्बत पूछोगे, तुम अपनी आखिरत की फिक्र करो, तुम्हें पेशाब करने का सलीका नहीं मालूम, तुम अहले बैत की मोहब्बत की सनद हमसे पूछ रहे हो। हम अहले बैत की मोहब्बत करते हैं लेकिन तमाशा नहीं करते, हम सिर्फ मोहब्बत इसलिए करते हैं कि कयामत के दिन हमको सर्टिफिकेट तुमसे नहीं शहीद करबला से चाहिए।
हुसैन से चाहिए, अली के घराने से चाहिए। चलो देखेंगे क़यामत के दिन हुसैन आज़म के साथ वो खड़े होंगे कि हम खड़े होंगे। हमारा यकीन है, हमने मिशन हुसैन को ख़त्म नहीं किया है, हैदर कर्रार की ज़िंदगी को ख़त्म नहीं किया है, उस निस्बत को लेकर के आज तक चल रहे हैं। कादरी सिलसिले में बैत होने वाले जाओ अपना शजरा पढ़ करके देख लो, रसूल तक उसी वक्त पहुंचते हो जब हैदर कर्रार का नाम लेते हो। सोहरवर्दी सिलसिले में बैत होने वालों जाओ अपना शजरा पढ़ करके देखो, तुम्हारा सिलसिला हैदर कर्रार से होकर के ही हुजूर तक पहुंचता है न। और जितने सलासिल हैं, सिलसिले अशरफिया में बैत होने वालों, सिलसिले बरकातिया में बैत होने वालों, सिलसिले निजामिया में बैत होने वालों, हम सुन्नियों का कोई सिलसिला मदीने तक उस वक्त नहीं पहुंचता जब तक बाबुल इल्म अली से होकर नहीं पहुंचता। इसलिए कि मेरे आका ने फरमाया भी है, अना मदीनतुल इल्मी व अलीयुन बाबूहा, मैं इल्म का शहर हूं और अली उसका। सब सुन्नियों को मालूम है, बताने की जरूरत भी नहीं। अली उसका। भला दरवाजा छोड़कर कोई रसूल के शहर में दाखिल कैसे होगा? दाखिल कैसे होगा? दरवाजा छोड़ के कहां से आएगा? ऊपर से आएगा, नीचे से आएगा, दरवाजे से जाएगा। हम अली को दरवाज़े शहर रसूल कहते हैं। ए लोगों, तुम ताना क्या दोगे हमको? अली अकरम अल्लाह वजहुल करीम की हम उस फजीलत के कायल हैं जिसमें आप कहते हैं कि जो भी हुजूर के पास आएगा उसे 2 बार मेरे पास आना पड़ेगा। हज़रत अली ने दावा किया था नबी की जिंदगी में ही, जो नबी के पास एक बार आए वो मेरे पास 2 बार आएगा। नबी के पास एक बार आए, मेरे पास 2 बार आए। कुछ लोग जाकर शिकायत किए, अली तो ऐसा कह रहे, इससे लग रहा है नबी से बढ़कर की फजीलत हो गई। हुजूर ने बुलाया, अली तुमने ऐसा कहा? कहा या रसूल अल्लाह, बेअदबी के लिए नहीं, बड़ा बनने के लिए नहीं, आपके फरमान ही के मुताबिक। आपने फरमाया मैं मदीना हूँ इल्म का, मैं शहर हूं और अली उसका दरवाजा। जब भी आपके पास कोई आएगा दरवाजे से एक बार आएगा और फिर वापस दरवाजे से जाएगा, आएगा दरवाजे से, जाएगा दरवाजे से। इसीलिए हम कहते हैं ईमान अली से होके जाएगा और निकलना हो तो अली से भी निकल जाएगा। जिसको निकलना है वो अली को छोड़े तो निकल जाएगा, दरवाजे से बाहर चला जाएगा। हम उस फजीलत के कायल हैं। हैदर कर्रार की मोहब्बत हमारे लिए ईमान का दर्जा रखती है, ईमान का दर्जा रखती है, क्योंकि मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया जो आले मोहम्मद की मोहब्बत में मरा उसे शहादत की मौत है। सुन्नी अहले बैत से मोहब्बत करते हैं कितने? अली करमल्लाहु वजहुल करीम की ज़ात को मैं पूरा बयान नहीं कर सका। ये वो नौजवान है जो 9 साल की उम्र में इस्लाम का अलम उठाने की तैयारी में है। 9 साल के बच्चे आज हमारे कहाँ हैं? पूछो। आज मैं दावत देता हूँ, कितने नौजवान खड़े होंगे नामूसे रिसालत के लिए, मेरे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की अजमत के लिए। तो यहाँ पर बहुत सारे वो होंगे जो बगल झांकेंगे। मेरे मजमे की बात नहीं कर रहा हूँ, ज़माने की बात कर रहा हूँ। मेरा मजमा तो अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ने चुन करके भेजा है, इसलिए कि जिसके पेट में दर्द होता है वो कभी मेरे मजमे में आता भी नहीं है। मुझे इस चीज़ का कोई सरोकार भी नहीं, मैं कभी उन लोगों से उलझता भी नहीं। बहुत सारे लोग हैं जिनको तकलीफ है, मैं उनसे उलझता नहीं, इसलिए कि हमारी निस्बतें बहुत बड़ों से हैं, हमारी निस्बतें बहुत बड़ों से हैं। और अगर आज ही मुझे कोई हमारा बच्चा कह रहा था फलां ऐसे आपको गाली दे रहा है, फलां ऐसे, हजारों मोहब्बत करने वाले एक नजर का टीका तो होना ही चाहिए। कोई तकलीफ की बात नहीं, पूरे सारे मोहब्बत करें। ऐसा तो अल्लाह ने अपने नबी के साथ नहीं किया, अपने नबी के साथ नहीं किया। एक बार हजरत यहया नबी हैं, दुआ किया उन्होंने, ऐ अल्लाह सब नबियों को तूने कुछ न कुछ अता किया, मेरे लिए अता कर कि कोई भी मुझे बुरा कहने वाला ना हो। हजरत यहया ने ये दुआ की। जानते हैं जवाब में अल्लाह ने क्या फरमाया? ऐ यहया, जो चीज मैंने खुद अपने लिए नहीं रखी, जो चीज खुद मैंने अपने लिए नहीं रखी वो तुझे कैसे तू? अल्लाह ताला को भी गालियां देने वाले मौजूद हैं कि नहीं? अल्लाह के शान में बुरे कलमात कहने वाले आज बहुत सारे हैं। तो ये बात समझ करके चलो, आज बहुत सारों को कोसने वाले हैं। यहाँ पर हजरत अली की बात आई है, अभी आखिरी दिन है, मैं बड़ी माजरत के साथ मुल्ला बाड़े वाले आप संभाल लो, इसलिए कि करबला होने वाला है 2 दिन के बाद, थोड़ा सा वक्त लगेगा। हैदर कर्रार रज़ियल्लाहु ताला इनकी जात को लेकर और हजरत अमीर मुआविया की जात को लेकर टकराते हैं और सुन्नियों के अकीदे को खराब करने की कोशिश करते हैं।
सुन्नियों के अकीदों को खराब करने की कोशिश करते हैं। एक तरफ हजरत अली और हजरत मुआविया, जंगें हुई हैं इनके दरमियान, लेकिन वो इज्तिहादी खताएं थी। उस वक्त जो हालात थे उसकी वजह से हो गई आपस में, लेकिन दोनों सहाबी रसूल हैं। सुन्नी ये मानता है कि दोनों सहाबी रसूल हैं। हजरत अमीर मुआविया की शान में भी कहोगे तो ईमान हाथ से जाएगा, क्योंकि उनके लिए भी हदीसें आई हैं। और हजरत अली करमल्लाहु वजहुल करीम वो तो दामाद रसूल हैं, रसूल करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के जानिसार सहाबा उस वक्त खड़े हुए हैं जब कोई नहीं था। हजरत अली रज़ियल्लाहु तआला अन्हु की फजीलत बयान से बाहर है। इनकी शान में एक जुमला भी नहीं कह सकते, उनकी शान में भी नहीं। जो उनके साथ मामलात हुए, मुझे हैरत होती है, गली नुक्कड़ में घूमने वाला नौजवान व्हाट्सएप में, फेसबुक में मुनाजरे कर रहा है, मुआविया बागी थे, अली हक पर थे। जालिम फैसला वो करेगा जो उन दोनों से बड़ा होगा। बात सही है? हजरत अमीर मुआविया हो, हजरत अली करमल्लाहु वजहुल करीम हो, इन दोनों का अगर फैसला आए तो कौन फैसला करेगा? जो इन दोनों से बड़ा होगा वो मोहम्मदुर रसूलुल्लाह की जात है, मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जात है और अल्लाह रब्बुल इज्जत है। उन दोनों के अगर आपसी कुछ मामला थे भी तो तू कौन सा चूहा है जो उनके बारे में अपनी राय देता है? हाँ, बाज वो हैं खारजी किसे कहते हैं, जो हजरत अली की शान में बकवास करते हैं। ये जालिम यजीदी हैं, आज भी हैं उनकी औलाद में कुछ लोग। औलाद का मतलब उनके जानशी हैं, उस अलम को उठाए हुए हैं जो यजीद उठाया हुआ था, वो हजरत अली के खिलाफ भौंकते हैं। कुछ हैं जो हजरत अमीर मुआविया की शान में भौंकते हैं, ये शिया हैं, वो खारजी। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का बड़ा एहसान है, इन दोनों की नापाकियों से हमें बचाकर मौला ने दोनों की मोहब्बत में हमें अता किया। अहले सुन्नत व जमात वो हैं जो मुआविया की शान को भी समझते हैं और हैदर कर्रार की शान को भी समझते हैं। हम इन झगड़ों में क्यों पड़े? क़यामत के दिन हमारी नमाजों के बारे में हमसे पूछा जाएगा, जंगे जमल जंगे सिफ़्फ़ीन के बारे में नहीं पूछा जाएगा। बताओ, कहीं किसी किताब में लिखा गया है क़यामत के दिन अल्लाह तुमसे उठाएगा और पूछेगा अली और मुआविया के दरमियान जंगे जमल क्यों हुई थी, जंगे सिफ़्फ़ीन क्यों हुई थी? तुमसे पूछा जाएगा, मुझसे पूछा जाए? उनका मामला है, अल्लाह उनसे पूछेगा। मियां तू डर, तुझे तेरी नमाज के बारे में पूछा जाएगा, तुझे तेरे अमल के बारे में पूछा जाएगा। अपना सब कुछ भूल करके वो सहाबा के बारे में जुबान दराजी कर रहा है। इसलिए बचो, ये राफिजियों के फैलाए हुए जरासीम से अपने माशरे को बचाओ। नौजवानों को भी मैं तलकीन करता हूं, जब ऐसी बहसें आए तो वहां से उठ जाना, इसलिए कि शैतान तुम्हें गारत करने जा रहा है, तुम्हें बर्बाद करने जा रहा है। ऐसे झूठे और जाली पीर भी आए हैं जो अहले बैत की मोहब्बत का राग अलापते हैं, लेकिन उनके अंदर अली की मोहब्बत उतनी नहीं, बल्कि मुआविया की दुश्मनी कूट कूट के भरी। वो सिर्फ ये चाहते हैं कि हजरत अमीर मुआविया को काफिर साबित कर दें, बागी साबित कर दें। भोले भाले मुसलमानों को यूं बताएं, देखो यजीद उनका बेटा था, हुसैन को कत्ल किया, बेटे ने किया तो क्या हुआ? हजरत नूह अलैहिस्सलाम का बेटा भी काफिर निकला, क्या अल्लाह के नबी को ताना दोगे? अबू जहल दुश्मन रसूल था, लेकिन बेटे इकरमा सहाबी रसूल थे। बाप की गलती बेटे को नहीं, बेटे की गलती बाप को नहीं दी जाएगी। हजरत अमीर मुआविया उस वक्त इंतकाल कर चुके थे जब करबला के वाकयात हुए थे, नहीं थे हजरत अमीर मुआविया रज़ियल्लाहु ताला। तो इन बहसों में ना पड़ो। मुसलमानों से मुझे बड़ी हैरत होती है, जिनको हलाल और हराम अभी नहीं मालूम, जिनको नमाज में कितने फर्ज है वो नहीं मालूम, अरे वजू के तरीके नहीं मालूम, गुस्ल का तरीका नहीं मालूम, तयम्मुम का मसला पूछ लो तो आंखें ऊपर चली जाएं। ये मसाइल जो बेसिक हैं ये नहीं जानते। मुआविया की शान में बकवास, अली की शान में बकवास, और जंगे जमल क्यों हुई थी, जंगे सिफ़्फ़ीन क्यों हुई थी, ये बहस छेड़ के बैठे। आज इन तमाम बहसों से अपने आप को दूर कर लो। कुछ लोग वो हैं जो अभी सैयदना अबू बकर सिद्दीक और सैयदा फातिमा तो ज़हरा के दरमियान जो मामलात हुए उसको लेकर के पड़े हुए हैं। यहां पर भी मैं यही कहूंगा, ऐ सुन्नी मुसलमानों, इन इख्तिलाफी बहसों से अपने आप को दूर कर लो। सैयदना अबू बकर सिद्दीक, ये मसला मैं अब छेड़ूंगा नहीं अपने इस मजमे में। हजरत फातिमा तो ज़हरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा के दरमियान क्या हुआ था, क्यों शक में डालते हो 1400 साल बाद आने वालों?
हज़रत फ़ातिमा रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का बगीचा लेने गई थी जब हज़रत अबू बकर खलीफा थे, जो बाग़े फदक था। हज़रत अबू बकर सिद्दीक ने ये कहा, मैंने हुजूर से ये हदीस सुनी है कि नबी की विरासत नहीं बढ़ती, किसी भी नबी की विरासत नहीं बढ़ती, जो नबी छोड़ जाते हैं वो पूरी उम्मत के लिए सदका है। उन्होंने जो हदीस सुनी वो बयान कर दी। हज़रत फ़ातिमा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा वापस आ गई। एक बागीचे को लेकर के दोनों के दरमियान बात। शिया आप जब बयान करते हैं सुनना मत, मैं इजाजत नहीं दूंगा उनकी तकारीर सुनने की, क्योंकि भोले मुसलमान कभी भी बहक जाते, लेकिन जो मैं सुना हूं रो रो करके बयान करते हैं लोगों के दरमियान। फातिमा ज़हरा सिद्दीक़ अकबर के पास गई, उनके चेहरे पर तमाचे मारे, उनकी चादर खींच ली, सारे कुरैश की औरतों ने उन्हें पत्थर मारे, वो रोती हुई घर में आई और इसी गम में इंतकाल कर गई। उनको शहीदा कहते हैं कि उनको कत्ल किया गया। ये झूठे किस्से गढ़ करके मुसलमानों को तबाह करना चाहते हैं। ए नादानो, तुम्हें क्या मालूम सिद्दीक़ अकबर रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के घर वालों से कितनी मोहब्बत करते थे, कितना अदब करते थे। जिंदगी भर अपनी खिलाफत पे जब तक थे, वो बाग की जो भी इनकम होती थी वो सब अहले बैत पे खर्चा करते थे, अहले बैत पे खर्चा करते थे। लेकिन जो उसूल था रसूल करीम की हदीस का वो उन्होंने सुनाया। अब यहाँ एक अकीदा भी सुना दूं मैं आपको। अकीदा भी सिद्दीक़ अकबर हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का वो बगीचा दे देते हैं। हुजूर की वफात के बाद हुजूर के बेटे बेटियों में वारिसों में कौन था? सिर्फ हजरत फातिमा थी। तो उन्होंने आयत कुरान की पढ़ी कि बाप की विरासत बेटी को मिलती है, तो वो पूछने के लिए गई थी। लेकिन जब हजरत अबू बकर ने बता दिया नबी की विरासत नहीं बढ़ती, आम लोगों की विरासत बढ़ती, नबी की विरासत नहीं बढ़ती, हजरत फातिमा वापस आ गई। मामला इतना ही है, हम सुन्नी इतना ही कहते हैं, ये भोगते हैं। सिद्दीक़ अकबर की शान में गलीज़ अल्फाज कहते हैं। मैं तुम्हें बताऊं, हजरत अबू बकर ने एक के साथ अकीदा भी दिया, मैं मर जाऊं, मैं अगर मर जाऊं, अगर 1000 रुपए छोड़ा हूं, मेरे बच्चे हैं तो उसमें डिवाइड हो जाए, बेटे को इतना बेटियों को इतना। आप में से कोई फौत हो जाए, आपकी औलाद को बांटा जाएगा कि नहीं बांटा? लेकिन मुझे बताओ, मैं जिंदा हूं अभी और मेरी विरासत अगर मेरे औलाद में बांटने के लिए आ जाओगे तो इसको विरासत नहीं कहते, इसको क्या कहते हैं? विरासत नहीं कहते। शरीयत कहती है विरासत मौत के बाद ही होगी। शरीयत क्या कहती है? विरासत वफात के बाद ही होगी। सिद्दीक़ अकबर ने यह हमें अकीदा दिया है, विरासत उसकी बटे जो फौत हो चुका। हम तो रसूलुल्लाह को कब्र में जिंदा तस्लीम करते हैं, वह बाहयात हैं, अपनी बरज़खी जिंदगी में उनकी विरासत नहीं बांटी जाएगी। और यही से शरीयत हमें यह भी अकीदा देती है, हम कोई भी हो, हमारे इंतकाल के बाद हमारी बीवियों को इख्तियार है इद्दत गुजारने के बाद दूसरे से निकाह कर सकती है। वो बेवा को इजाजत है, मैं मर जाऊं, आप में से कोई फौत हो जाए, बीवियों को इख्तियार है इद्दत गुजारने के बाद दूसरे से निकाह कर सकती हैं। लेकिन शरीयत का कानून है, रसूलुल्लाह की जितनी बीवियां हैं पूरी उम्र भर कभी कोई दूसरा उनसे निकाह नहीं कर सकता, इसलिए कि उसूल है जिंदा शौहर की मौजूदगी में कोई दूसरा निकाह नहीं कर सकता। रसूल पाक अपनी कब्र में जिंदा हैं। इन अज़वाज मुतहरात के निकाह का ताल्लुक कब्र अतहर में भी बाकी है। इसीलिए तो हज़रत सिद्दीक़ा आयशा फरमाती हैं, जब रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दफन हुए हुजरे में, वो जाती थी हुजरे की सफाई करती थी। हज़रत अबू बकर का इंतकाल हुआ, उसी हुजरे में दफन हुए, वो जाती थी हुजरे की सफाई करती थी। कौन? हज़रत आयशा। और एक अकीदा मैं देता हूँ, हज़रत आयशा का हुजरा था, कमरे की चाबी उनके पास थी। हुजूर उनके क्या थे? सबको मालूम है ना, हज़रत आयशा के क्या थे? शौहर थे। और हज़रत अबू बकर हज़रत आयशा के क्या थे? बाप थे। अब तीसरे नंबर पर हज़रत उमर आए, कब्र में दफन किए। उसके बाद हज़रत आयशा ने वो चाबी दूसरों के हवाले कर दी। फिर अंदर हुजरे में नहीं जाती थी, खुद नहीं जाती थी कचरा झाड़ना सफाई करने के लिए। पूछा गया क्यों नहीं जाती आप? इतने सालों तक जाती थी। कहती हैं मेरे शौहर रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम थे, मेरे बाप अबू बकर सिद्दीक थे, दोनों मेरे लिए महरम थे, मैं उनके सामने जा सकती थी। जब से हज़रत उमर दफन है, एक गैर महरम के सामने जाना हमारे लिए इजाजत नहीं। कोई उनसे पूछे उमर तो कब्र में है,
आयशा जवाब देंगी, कब्र में हुआ तो क्या हुआ, उनकी जिंदगी भी जिंदों की तरह है। उन्होंने ये अकीदा दिया है। आयशा सिद्दीका उमर को जब जिंदा समझ करके हुजरे में नहीं जाती हैं तो रसूलुल्लाह की जिंदगी का हाल क्या होगा। तो जिंदा है वल्लाह, तो जिंदा है वल्लाह, मेरी चश्मे आलम से छुप जाने वाले हजरत उस्मान और हजरत अली की बात आज थी, मैं कंप्लीट कर दूं। मौला उस्मान, मौला हैदर कर्रार की दोनों की शहादत हुई है। हजरत उस्मान गनी की शहादत कुरान की तिलावत के वक्त हुई और हैदर कर्रार की शहादत रमजान के महीने में फजर की नमाज को जाते हुए मस्जिद में शहादत हुई। एक का मेहराब है, दूसरे का कुरान है। कल क़यामत के दिन दोनों शहीदों के लिए कौन कौन खड़े होंगे? एक के लिए कुरान गवाही देगा, दूसरे के लिए मेहराब मस्जिद खड़ी होगी। अल्लाह अल्लाह, इनकी ये शान है। हैदर कर्रार की जिंदगी कहां से शुरू हुई, कहां खत्म हुई, देखा आपने? रिवायात ये बताती हैं हजरत अली की विलादत खाने काबा के अंदर हुई। इन रिवायात में अगरचे इख्तिलाफ है, लेकिन हजरत अली करमल्लाहु वजहुल करीम की विलादत अल्लाह के घर में हुई। और आप जब पैदा हुए, उनकी माँ फातिमा बिनते असद कहती हैं हजरत अली दूध नहीं पी रहे थे। पैदा होने के बाद दूध नहीं पी रहे थे, आंख भी नहीं खोल रहे थे। लोगों को ऐसा लगा माजूर बच्चा तो नहीं आ गया, बीमार बच्चा तो नहीं आ, पीता भी नहीं, आंख भी नहीं खोलता। ये बात हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पहुंचाई गई। अभी ऐलान नबुव्वत नहीं फरमाया था मेरे आका ने। हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आए, उनकी माँ की गोद से खुद ले लिया। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने गोद में लिया। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपना मुंह से दहने मुबारक से लुआब निकालकर हजरत अली के मुंह में रखा। उंगली को उन्होंने चूसना शुरू कर दिया। जो माँ के सीने से दूध नहीं पी रहे थे वो उंगुश्ते रसूल पीने लग गए। उस दिन हुजूर ने क्या पिलाया होगा वो तो हैदर कर्रार ही जाना। इसीलिए तो बाबुल इल्म कहा गया है। इसीलिए तो अली कहते हैं मैं सूरह फातिहा की तफसीर लिखूं तो 70 ऊंट बोझल होंगे। ये बरकत आई थी वो रसूल पाक की उंगली से, और चूसा तो पहली गिज़ा पेट में गई है रसूल पाक की उंगली से। और उसी वक्त थोड़ी ही देर के बाद आपने आंखें खोली। सबसे पहली जिंदगी में अगर किसी को आपने देखा तो चेहरे रसूल का, चेहरे रसूल। उसकी फजीलत हम क्या बयान करें। जो काबे में पैदा हुआ, पहली गिज़ा हुजूर की उंगुश्ते मुबारक चूसा और उसके बाद देखा भी जिंदगी में तो पहले चेहरे रसूल देखा। इब्तिदा जिसने जिंदगी की यहाँ से की है उसके मकाम को कौन पहचान सकता है, कौन जान सकता है। इसीलिए मेरे अजीजों, जब जिंदगी का खात्मा होना है, खात्मा होना है, रमजान का महीना है, रोज़ों के दिन हैं और फजर के वक्त हजरत अली करमल्लाहु वजहुल करीम मस्जिद में आ चुके हैं, मस्जिद में आ चुके हैं। जाहिर सी बात है फजर का वक्त हुआ होगा तो रोजा भी होंगे, रोजा भी होंगे, नमाज का वक्त होगा। उसी वक्त एक अब्दुर्रहमान इब्ने मुलजिम नाम का खारजी कुत्ता आपके पीठ के पीछे से वार किया और जख्म इतना गहरा हो गया कि हजरत अली करमल्लाहु वजहुल करीम के सीने के बाहर से वो खंजर बाहर आया। कुछ भी आपको पिलाया जाता तो जख्मों के रास्ते से बाहर निकल जाता था। इतनी खतरनाक किस्म का खंजर उसने मारा और मुसल्ले पर आप गिर पड़े थे। हजरत अली करमल्लाहु वजहुल करीम की जिंदगी यहाँ से शुरू हुई। ए मुसलमानों, सोचो जिसकी इब्तिदा खाने काबा से हुई और इख्तिताम मेहराब मस्जिद में हुई, उस अली की नमाजों का हाल क्या होगा। इसीलिए तो ये बात आई कि जिसकी जिंदगी काबे से शुरू हुई और मेहराब मस्जिद में खत्म हुई, तवज्जो चाहता हूं, जिसकी जिंदगी काबे से शुरू हुई मेहराब मस्जिद में खत्म हुई। इसीलिए मौला भी ये नहीं चाहता था कि इस हैदर कर्रार की कभी नमाज कज़ा हो। एक बार रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनके जानों पर सर रखकर सो रहे थे। असर की नमाज आपने नहीं पढ़ी थी, सूरज डूब गया था। जब मेरे आका बेदार हुए, रोने लगे, अली जिंदगी में पहली है नमाज जो कज़ा हुई, मौला कैसे कज़ा होने दे। मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को हुक्म हुआ आप चाहें तो पलटाएं। मेरे आका ने इशारा किया, ऐ सूरज पलट जा, किसी और के लिए नहीं, सिर्फ अली की असर की नमाज के लिए।
सिर्फ अली की असर की नमाज के लिए, वो भी असर जो सबसे आला खतर की है। आला हजरत ने फरमाया है उन्हें जान वापस लौटा दी सिद्दीक़ अकबर को और इन्हें नमाज वापस लौटा दी। हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने लौटाया, हजरत अली करमल्लाहु वजहुल करीम ने अपनी नमाज मुकम्मल की, सूरज अपने मामूल के मुताबिक वापस फिर गुरूब हुआ। पूछो इस आज सूरज से आज तक है किसी ने तुझे गुरूब होने के बाद लौटा दिया हो, लौटाया हो? तारीख हमें बता दें कभी इस सूरज को किसी ने पलटाया हो? नहीं मेरे अजीजों, नमरूद ने इब्राहिम अलैहिस्सलाम के साथ मुनाजरा किया था। इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने उस वक्त उसको ये बात कही थी, मैं तो उस खुदा को मानता हूं जो सूरज को मशरिक से निकालता है मगरिब में डुबाता है। ऐ नमरूद, तेरे पास सबसे बड़ी ताकत हो तो जरा सूरज को पीछे से लौटा के दिखा, मगरिब से, पश्चिम से, वेस्ट से निकाल करके दिखा। नमरूद नहीं कर सका। आज के जमाने के नमरूद को भी मैं कहता हूं अमेरिका लौटा के दिखा, रशिया लौटा के दिखा, यूरोप लौटा के दिखा। मिसाइल बहुत बनाए, पेट्रोट मिसाइल, पता नहीं पूरी दुनिया को तबाह करने के आले तुम्हारे पास हैं, लौटा के दिखाओ। नहीं लौटा के दिखाओगे, लौटाएंगी वो उंगलियां जो टूटी चटाई पर बैठती हैं, लौहे महफूज का मुताला करती हैं। मेरे आका सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की वो अंगुश्त शहादत सूरज की तरफ होनी थी कि सूरज आ गया। बाज मुहद्दिसीन ने फरमाया है सूरज रोजाना जो निकलता है वो आबो ताप के साथ निकलता है। मशरिक में जब निकलता है आबो ताप के साथ निकलता है। आला हज़रत का एक शेर भी है, इसकी तर्जुमानी आप करते हैं। फरमाते हैं उस दिन सूरज जो है हड़बड़ाते हुए बाहर आया था, यानी डर के बाहर आया था, इसलिए कि आज खिलाफे मामूल पहली मर्तबा इधर से निकाला गया है, इधर से निकाला और बे टाइम के। ये सारी फजीलत मेरे आका की है जरूर। अंगुश्त मुबारक उठी और सूरज पलट आया जरूर, लेकिन कभी ये नहीं देखा कि लौटाया किसके लिए गया था, किसके लिए? उसी अली करमल्लाहु वजहुल करीम के लिए। अल्लाह रब्बुल इज्जत ने उनकी नमाज को कज़ा होना गवारा नहीं फरमाया, इसलिए कि इनकी जिंदगी काबे से शुरू हुई है, मेहराब मस्जिद में खत्म हुई है। मुसलमानों, इनकी जिंदगी से इतना सीख जाओ कि हैदर कर्रार की नमाजें अल्लाह हमें अता कर दे। इसलिए कि जब वो नमाज में खड़े हो जाते तो ऐसा माँ हो जाते। एक बार आपकी पिंडली में तीर चुभ गया था, निकालने के लिए बड़ी तकलीफ थी, गोश्त साथ में आ सकता था, लोग निकालने जाते आपको दर्द होता। लोगों ने फैसला किया जब अली नमाज में हो तो निकाल लिया जाए, अली नमाज में हो तो निकाल लिया जाए। हजरत अली नमाज के लिए खड़े हुए, लोगों ने खींच करके तीर निकाल लिया, उसके साथ गोश्त लग करके बाहर आया। आपने नमाज नहीं तोड़ी, पूरी नमाज मुकम्मल हो गई। सलाम फेरने के बाद अपने पैर पर हाथ रख करके पूछ रहे हैं तीर कब निकाला, तीर कब निकला? मुझे पता ही नहीं चला, इसलिए कि मैं मेरे रब्बे जुल जलाल की बारगाह में था। वो नमाज में महवियत थी, नमाज में गर्क होने की शान थी मौला अली करमल्लाहु वजहुल करीम की। ऐ मुसलमानों, आज अगर हमारा नौजवान गर्क है किसी में तो गेम में है, गेम में डूबा हुआ है, नमाजों में नहीं। नमाजें तो यहाँ हिसाब किताब के लिए लोग बांध लेते हैं, दुकान में कितना हुआ था, कुछ भूला हो तो नमाज पढ़ने आ जाए। माज़अल्लाह रब्बिल आलमीन, कितनों की नमाजें सिर्फ वसवसों में पूरी हो जाती हैं। अली की नमाज वो है कि जिसमें तीर चुबा हुआ निकाल लिया जाए तो उन्हें पता भी नहीं चले। हैदर कर्रार रदी अल्लाह तआला अन्हु के वास्ते से मैं आज दावत दूंगा हर नौजवान को, दो चीजें आज लेकर के जाओ, एक हयाए उस्मान और एक हैदर कर्रार की ताकत और कुव्वत। तुम बुज़दिल न बनना, तुम शुजाअत वाले मर्द बनो, शुजाअत वाले मर्द बनो। अपनी ताकत को किसी पर फालतू में घोंसा लगाने के लिए यूज ना करना, अपनी ताकत जमा करके रखो, इंशाअल्लाह काम